नमस्कार एंड जोहार दोस्तों। मैं हूं आपका योगेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना क्लासरूम। दोस्तों, दार्शनिकों का कहना है कि अगर किसी राज्य का बुरा करना हो तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया जाए। आज कौतूहल का विषय बना हुआ है कि जो सहायक शिक्षक होंगे अब वो सहायक आचार्य कहलाएंगे। नाम परिवर्तन राजनीति में कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, लेकिन नाम परिवर्तन के साथ साथ में अगर व्यवस्था में भी परिवर्तन हो जाए, यानी कि व्यवस्थाएं अगर खराब हो जाए तो बहुत तरह की समस्याएं आपके सामने आ जाती हैं। शिक्षा व्यवस्था यानी कि शिक्षा जो कि एक आधार है, एक आधार कहा जा सकता है आपके आने वाले जनरेशन के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के साथ। आपका बच्चों का बेहतर भविष्य कैसे बने, इसका मूल जो बिंदु है वह शिक्षा ही है। परंतु सरकार इस क्षेत्र में वो गंभीरता नहीं ला रही है जो कि अपने पर ला रही है। तमाम तरह के सुधारें करने की बात कर रही है, परंतु ये सुधार के नाम पर क्या किया जा रहा है, इस बारे में आज की चर्चा होगी। आज की चर्चा होगी नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो झारखंड सरकार ने लागू की है, इस बारे में। और बहुत तरह की इससे क्वेरीज भी आ रहे हैं। दोस्तों, ये क्वेरीज हैं आपके ही और आपके बच्चों के भविष्य से ही ये क्वेरीज जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी भी जिम्मेवारी है कि आपके बच्चे अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर हो। और आपका अच्छा भविष्य तब प्रारंभ होता है जब उनकी शिक्षा का स्तर अच्छा हो। वर्तमान समय में जो नई शिक्षा नियुक्ति नियमावली जो झारखंड सरकार ने पेश की है, यह नियुक्ति नियमावली किसी भी प्रकार से नहीं लगती है कि यह नियुक्ति नियमावली सही है। कारण है, चाहे वह योग्यता की बात हो, चाहे वह वेतन भत्ते की बात हो, चाहे वो पिछले शिक्षकों की तुलना में नए जो आचार्य की बहाली होगी उसके बारे में। दोस्तों, इसमें जैसा कि अभी सूचना आ रही है कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर मुहर लग चुकी है और अब सहायक शिक्षक जो हैं वे अब सहायक आचार्य कहलाएंगे। ये सहायक आचार्य पद कहाँ से आया और सहायक आचार्य होंगे कैसे, इस बारे में चर्चा करेंगे। क्या इसके लिए योग्यताएं चाहिए, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। क्या डिफरेंस है सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य के बीच में, इस बारे में चर्चा करेंगे। और आने वाले जनरेशन को क्या घाटा होगा, क्या फ़ायदा होगा, इस बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान ले कि अभी जो नई बहाली होगी ये क्लियर नहीं है कि जो टेट परीक्षा पहले हुई है उसके आधार पर नई बहाली होगी या नई टेट परीक्षा फिर से आयोजन होगी, ये अभी तक क्लियर नहीं है। और तमाम अटकलों के बीच 2016 के बाद अभी तक टेट की परीक्षाएं नहीं हुई है। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि 2016 से लेके अभी तक जिन्होंने, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा किए हुए हैं या बीएड किए हुए हैं, वे लोग इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि टेट की परीक्षा होगी। और 2016 में जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया है, यानी 2016-17 के जो टेट का परीक्षा हुआ था उसमें जिन्होंने क्वालिफाई किया है, वे इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि उनकी बहाली होगी। दोस्तों, खैर किसी की भी बहाली हो, दोनों ही चीज़ें अच्छी है, होनी चाहिए दोनों की ही बहाली, लेकिन टेट का आयोजन भी प्रत्येक वर्ष होनी चाहिए, जैसा कि सरकार ने अपने शपथ पत्र में भी कहा है और अपने जो मैनिफेस्टो है उसमें भी लिखा है कि प्रत्येक वर्ष टेट के आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि जो सहायक आचार्य बनेंगे उनको 10 वर्ष के बाद सहायक शिक्षक का दर्जा मिलेगा। ये क्लियर नहीं है कि 10 वर्षों के बाद सहायक शिक्षक का दर्जा मिलेगा तो क्या वेतनमान और जो ग्रेड पे है वही लागू होंगे जो सहायक शिक्षक को लागू हो रहे हैं, या यही ग्रेड पे या यही वेतन, यही पे लेवल जो है
इसी पर उन्हें कार्य करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि पे लेवल की जहाँ तक बात करेंगे तो पे लेवल इस प्रकार से घटाया गया है कि एक कर्मी जो कि एक क्लरिकल कर्मी है उनसे भी कम अभी पे लेवल झारखंड में जो सहायक आचार्य बनेंगे उनके लिए है। तो आप समझ सकते हैं कि वे शिक्षा का स्तर को कहाँ गिराना चाह रहे हैं। चलिए आज हम लोग इन सभी तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या इसका जो है विकल्प के तौर पर क्या है और हमारे साथ में जो परोसा गया है नियमावली, इस नियमावली में कहाँ त्रुटियां हैं, किस प्रकार से योग्यताएं हैं, कितनी अंतर होंगी, कितनी परीक्षाओं में आपको छूट मिलेगी, दोनों के बीच में अंतर क्या है, सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य के बीच में किस किस विषय की आवश्यकता होगी परीक्षा देने के लिए, टेट होगी या नहीं होगी, उसके लिए क्या योग्यताएं होंगी, क्या होगा नया वेतनमान और तमाम इन तरह की बातों की आज चर्चा करते हैं। और आगे जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल कम्प्लीटली स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है, जो कि एकदम से फ्री है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सहायक शिक्षक बनने अब सहायक आचार्य क्या है, इसके लिए दो तरह के पद सृजित किए गए। एक है इंटर और दूसरा है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद होंगे। क्या कहा गया है इसमें कि सहायक आचार्य के पद दो तरह के हैं, एक इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य और एक स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य होंगे। दोनों पदों पर नियुक्ति जो है सीधी होगी। दोस्तों, दोनों पदों पर नियुक्ति सीधी होगी तथा दोनों का वेतनमान अलग अलग होगा। जो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक को तीन उप श्रेणियों कहने का मतलब है, एक गणित के शिक्षक, एक विज्ञान के सहायक शिक्षक आचार्य और सामाजिक विज्ञान के सहायक आचार्य, तीन तरह के कैटेगरी उसमें होंगे तथा एक भाषा के भी सहायक आचार्य बनाए जाएंगे। यहाँ देखिए ऊपर में लिखा है तीन उप श्रेणियाँ होंगी, तो गणित एवं विज्ञान की एक श्रेणी, सामाजिक विज्ञान की एक श्रेणी और एक भाषा का। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट होना आवश्यक है, यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट झारखंड से करना आवश्यक है। इसके साथ साथ में क्या कहा गया है कि वे शिक्षक जो समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार के अध्ययन से पास विद्यार्थी भी अब बनेंगे सहायक आचार्य। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन में स्नातक उत्तीर्ण जो है वे भी अभ्यर्थी अब सहायक आचार्य उत्तीर्ण हो सकेंगे। नियमावली में इसका प्रावधान किया गया। अब स्नातक प्रशिक्षित के लिए क्या आपकी चाहिए, किन विषयों के साथ में आपको होना स्नातक उत्तीर्ण है, ये चाहिए। अगर गणित और विज्ञान के आप शिक्षक बनते हैं तो आपको गणित, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी एंड बायोलॉजी जो बोले वो, सामाजिक विज्ञान के अगर आप शिक्षक बनते हैं तो इतिहास होनी चाहिए, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र या व्यापार अनिवार्य है। इसमें आपको स्नातक होना आवश्यक है। अगर भाषा के आप बनते हैं तो अंग्रेजी व हिंदी के अलावा कार्मिक विभाग की अधिसूचना में जो जिला की भाषाएं हैं उन भाषाओं के साथ में आपको जोड़ना होगा। यानी कि कार्मिक विभाग में जो 18 फरवरी 2022 को जो अधिसूचित किया है जिलावार, जैसे कि झारखंड में धनबाद में खोरठा है, कहीं पे संथाली है, कहीं पे आपका पंचपरगनिया है, कुरमाली है, तो इस आधार पर जो जिला वाइज है उसके आधार पर आपको क्या करना है, उस भाषा में से एक भाषा का विषय स्नातक होना चाहिए। किसी एक विषय में स्नातक है तब भी वो भाषा के शिक्षक बन सकते हैं। अब देखिए कक्षा 6 से 8 का जो विभिन्न विषय है उसका परीक्षा प्रारूप क्या होगा। और सबसे पहले बात है कि ये जो 50% शिक्षकों का पद जो है वह आरक्षित होगा। तो ये आरक्षित किसके लिए होगा इस बारे में देखते हैं। तो ये आरक्षित होगा दोस्तों कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक में 50% पद आरक्षित होंगे। किसके लिए? तो केंद्र एवं राज्य में प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदा कर्मियों
संविदाधारी कर्मियों जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से न्यूनतम 2 वर्ष की हो गई है, यानी कि पारा शिक्षक जो है, पारा शिक्षकों का यहाँ पर बात की गई है और जो शिक्षा मित्र है उनकी बात की गई है। ये कुल मिला के पारा शिक्षक और शिक्षा मित्रों को यहाँ पर लाभ मिलेगा जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे हम तो कक्षा जो 6 और 8 में जो विभिन्न विषयों के परीक्षा का प्रारूप है, इसमें क्या है, तो इसमें कहा गया है कि गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षक जो होंगे उसके लिए अभ्यर्थी को क्या करना है, गणित, भौतिकी या समाजशास्त्र या वनस्पति शास्त्र या प्राणी विज्ञान विषय की परीक्षा देनी होगी, यानी कि इन विषयों की परीक्षा। तो प्रश्न पत्र क्या होंगे, प्रश्न पत्र में खंड में बंटे हुए रहेंगे और खंड जो है 5 खंडों में होंगे, यानी कि 5 खंड में पत्र जो होंगे वो 5 खंडों में विभाजित होंगे, 5 खंडों में विभाजित होंगे, जिसमें से किसी भी 3 खंड का, यानी कि आप इसको अगर सेलेक्ट कर लिए तो भी सही है, इसको सेलेक्ट कर लिए तब भी सही है, यानी कि किसी भी 3 खंड का आपको जवाब देनी है। यानी कि गणित और विज्ञान विषय में जैसे कि आपने गणित को जवाब दे दिया, भौतिकी का जवाब दे दिया और तीसरा खंड किसी एक को उठा के आपने जवाब दे दिया तो आपका हो जाएगा, इसमें आपको सिलेक्शन होगी। सामाजिक विज्ञान के साथ भी क्या है, देखिए इसमें भी इसके तहत आपको इतिहास का है, भूगोल का है, राजनीतिक शास्त्र का, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र व व्यापार अध्ययन जो विषय है उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 7 खंड में होगा, यानी कि जो प्रश्न पत्र है वो ABCD करके 7 टाइम्स होंगे, यानी कि 7 खंड में होंगे और अभ्यर्थी को इसमें भी किसी 3 खंड से आपको उत्तर उठा के देने होंगे, यानी कि आपको 3 खंड आवश्यक है। अब 7 खंड में क्या है कि आपका वो हम लोग सिलेबस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम लोग सिलेबस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि 7 खंड में कौन कौन से खंड आपको कौन कंपलसरी है और कौन कौन से खंड आपका अपना चॉइस होगा, क्योंकि यहाँ पर एक खंड जो है 2 खंड कंपलसरी होंगे, भाषा का खंड और जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका खंड आपको जो है वो कंपलसरी होंगे, बाद बाकी जो विषय है उसको आपको चूज करना होगा। भाषा के जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए क्या है कि भाषा शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में सम्मिलित प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी एवं 50% प्रश्न हिंदी, उर्दू से पूछे जाएंगे, यानी कि अंग्रेजी से 50% प्रश्न होंगे ही, उसके साथ साथ में आपको हिंदी और उर्दू से भी 50% प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, वेतनमान में क्या अंतर है इस बारे में बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा फायदा और घाटा का सौदा यहाँ पर है। अगर रेलवे की ग्रुप डी में 1800 ग्रेड पे में अगर कोई इंसान ज्वाइन करता है, कोई कैंडिडेट ज्वाइन करता है तो उसे भी काट छांट के इस वेतनमान से ज़्यादा वेतनमान मिलेगा। दोस्तों इससे भी ज़्यादा वेतनमान उनको मिल जाता है। आप अगर क्लर्क की परीक्षा देते हैं, किसी भी जगह में क्लर्क की परीक्षा देते हैं, तब भी आप 28,000 से ज़्यादा वेतनमान उठाएंगे। तो यहाँ पर क्या योग्य लोग ज्वाइन करना चाहेंगे या नहीं ज्वाइन करना चाहेंगे, ये उनकी अपनी राय होगी। सरकार का कहना है कि इससे से ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगी, यानी कि एक वेतन में 2-2 आदमी शिफ्ट हो जाएंगे और सबका घर चलेगा। क्या ये उचित है? ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप अपने अनुसार इसे समझेंगे कि उचित है या अनुचित है, लेकिन जो एग्जैक्टली है वो मैं बता रहा हूँ। इंटर जो प्रशिक्षित होंगे सहायक आचार्य, जो पहली से 5वीं तक की परीक्षा यानी पहली से 5वीं तक की परीक्षा में शामिल होंगे, यानी कि जो पहली से 5वीं तक के शिक्षक बनेंगे, उनको नया वेतनमान क्या मिलेगा? तो उनके लिए नया वेतनमान है 25,500 व अन्य भत्ते। अन्य भत्ते बहुत ही कम है यहाँ पे, तो 25,500 HRA वगैरह नहीं मिलता। 5200 जो है 5200 और 20,200 का वेतनमान व 2400 का ग्रेड पे। अब वर्तमान में कितना मिल रहे हैं ये जान लीजिए। 2400 का ग्रेड पे के साथ में ये वेतन दिया जाएगा। वर्तमान में क्या है ये देखेंगे। वर्तमान में मिल रहा है, अभी जो पिछले बार जो ज्वाइनिंग किए हैं उनको 35,400 रुपये ज्वाइनिंग के साथ में। ये है 9300 से लेकर 34,800 का वेतनमान व 4200 का ग्रेड पे, यानी कि ग्रेड पे 4200 से सीधे 2400 आ चुकी है। और इस प्रकार से आपको जो नुकसान होगा
वह 9,900 रुपये का यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहे हैं, जो पुराने कैंडिडेट और जो नए कैंडिडेट अभी ज्वाइन करेंगे इस पद पर उनके लिए। यानी कि 9,900 रुपये का डायरेक्ट नुकसान है जो अभी सहायक आचार्य बनेंगे, यानी कि इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य। वहीं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की बात अगर किया जाए तो इसमें क्या अंतर है सो देखते हैं, जो कि 6ठी से 8वीं तक के शिक्षक बनेंगे। इनका जो नया वेतनमान है यह है 28,200 व अन्य भत्ते, यानी कि 5200 से 20,200 का वेतनमान व 2800 का ग्रेड पे दिया जाएगा। यानी कि 2800 का ग्रेड पे में 28,200 रुपये का वेतनमान आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलता है, पहले जो ज्वाइन किए हैं उनको मिलते हैं 44,900 रुपये, यानी कि कुल मिला के 9300 से लेके 34,800 का वेतनमान और ग्रेड पे 4600 का यहाँ पर मिलता था, जो कि अब कुल मिला के अगर अंतर देखेंगे दोनों के बीच में तो 16,700 रुपये जो वेतन है वो कम हो जाएंगे। दोस्तों यही नहीं है, जो वेतन कम होंगे तो इंक्रीमेंट भी कम होंगे, और जो सालाना इंक्रीमेंट लगता है उस पर भी कोई बात नहीं की गई है। जो 10 साल की बात की गई है कि 10 साल के बाद वे सहायक शिक्षक बनेंगे, तो वे सहायक शिक्षक बनेंगे उस समय क्या होगा वेतनमान, इस बारे में भी सरकार मौन है, नियमावली में कुछ नहीं कहा गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि नियमावली की मुख्य बातें क्या है, तो उस बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो उसकी मुख्य बातें हैं कि मैट्रिक की परीक्षा के अनुरूप अभ्यर्थी को चयनित करनी होगी मातृभाषा। इसमें 30% अंक लाने पर ही मुख्य अन्य विषयों का जो है मूल्यांकन होगा। अब मैट्रिक में मातृभाषा के रूप में यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात है कि जिलावार जो अधिसूचित जनजाति व क्षेत्रीय भाषा है उसमें से किसी एक भाषा की परीक्षा देनी हो, यानी कि यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा भी निर्णायक होंगे। और अब मध्य विद्यालय में कॉमर्स के विद्यार्थी भी सामाजिक विज्ञान विषय में बन सकेंगे शिक्षक। एक पॉजिटिव है कि जो कॉमर्स ग्रेजुएट थे उनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, इस बार कॉमर्स ग्रेजुएट भी शिक्षक पद के लिए एलिजिबल हो। पेंच क्या है ये जानेंगे। तो पेंच है कि मैट्रिक में मातृभाषा के नाम से झारखंड में कोई विषय अभी नहीं चल रहा, इंटर में चलता, मैट्रिक में नहीं चलता। यानी कि झारखंड में झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जो परीक्षा ली जाती है मैट्रिक परीक्षा, इसमें मातृभाषा के नाम से किसी विषय की परीक्षा नहीं ली जाती। जैक द्वारा जो परीक्षा ली जाती है उसमें मैट्रिक में हिंदी व अंग्रेजी किसी एक भाषा की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होता है। इसके अलावा विद्यार्थी जो यहाँ की भाषाएं हैं उसमें शामिल होती है, लेकिन 90% ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत विषय के साथ परीक्षा देते हैं। दोस्तों ये है आपका पेंच। और इस प्रकार से जो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था पर एकदम कठोर आघात किया गया है। और जो सहायक आचार्य पद पे सहायक आचार्य पद जो होंगे, ये जो सहायक आचार्य का जो पद है यह पद अब जो शिक्षा व्यवस्था को एक नया रूप देने की परिकल्पना मात्र है। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा, जिसके कंधे पर बैठ के आईएएस बने, जिसके कंधे पर बैठ के डॉक्टर बने, जिसके कंधे पर बैठ के कोई इंजीनियर बनता है तो कोई क्लर्क बनता है, आज दुर्गति ये है कि उन्हीं कंधों पर चोट पहुंचाया जा रहा है, उन्हीं कंधों को बर्बाद किया जा रहा है। अरस्तु ने भी कहा है कि अगर किसी राज्य को बुरा करना है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना, क्योंकि शिक्षित लोग जो है वही देश की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। अगर मूर्खों को शासन चलानी है और कमजोरों को शासन चलानी है, बेवकूफ़ों की शासन चलनी है, तो सबसे पहले शिक्षा को नष्ट किया जाए। और ये कदम झारखंड सरकार बखूबी उठा रही है। आपके साथ मैं योगेश कुमार हूँ और आप हमारा ये चैनल देख रहे हैं।
आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करेंगे। और मैं किसी का क्रिटिक्स नहीं करता हूँ, लेकिन जो सही है इस बारे में बात करता हूँ। शिक्षा व्यवस्था जिस राज्य की उन्नत होगी, उस राज्य की ह्यूमन रिसोर्स उन्नत होगी। शिक्षक जहाँ के उच्च कोटि के होंगे, वहाँ के शिक्षक अच्छे प्रोडक्ट देंगे, वहाँ के शिक्षक अच्छे विद्यार्थी देंगे, वहाँ के शिक्षक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करेंगे। दोस्तों, झारखंड में सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था राजनीतिकरण हो चुकी है और राजनीतिक शिकार है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा, सभी पार्टियाँ अपने अपने स्तर से इसको बर्बाद करने में लगी हुई है। इसको बर्बाद कर रही है, आने वाले जनरेशन को बर्बाद कर रही है, और आने वाले जो भविष्य है यह अंधकारमय होगा। क्योंकि इस भविष्य में, इस वेतनमान में, जहाँ पर एक ही स्कूल के कोई शिक्षक उठाएंगे आपके 50,000 रुपये और दूसरा उस टीचर उठाएंगे 25,000 रुपये, तो वहीं पर दोनों के बीच में क्या भावना पनपेगी, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। हीन भावना, दोनों के बीच में बड़प्पन की भावना कि मैं बड़ा तुम छोटा, ये सारी भावनाएं इसी स्कूल में पनप जाएगी। दोस्तों, मैं एक बार आप सभी के माध्यम से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आप टेट की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, इतना सुनने के बाद भी, तो आपको इस चैनल में स्वागत है और आप सभी को इस चैनल के माध्यम से टेट की समस्त जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का मंगलमय हो दिन, और आप सभी जुड़ जाए जल्द से जल्द हमारे इस YouTube की मुहिम में, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से हमारा संपर्क बढ़ाने का। धन्यवाद।